जय। आइए, कल कथा कहाँ विराम की थी, कोई बता सकता है? कल भगवान श्री राम जी ने कबंध को मारा था और कबंध जो है गंधर्व रूप धारण करके अपने श्राप की बात कहते हुए कि मैंने एक ब्राह्मण का अपराध किया था। सदैव बचना प्यारे जीवन में किसी विप्र का अपमान ना हो जाए। हाँ, भगवान ने भी इससे कहा कि देखो अब ब्राह्मण का अपराध बंद करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे जो ब्रह्मद्रोही हैं अच्छे नहीं लगते। हाँ, राम जी को प्रणाम करके कबंध चला गया और वहां से भगवान की यात्रा। अब एक भक्तिमती जो राम के प्रेम में पागल है, सबरी के आश्रम की ओर भगवान बढ़े। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधार। सबरी जी की कुटिया की ओर बड़े भगवान के पांव। हाँ, अभी तक साधु संतों का दर्शन जो है करने जाते थे, पर अब एक और संत इस धरा पर है। उस संत का दर्शन करने के लिए राम लक्ष्मण दोनों सबरी के कुटिया की ओर बढ़ने लगे। अब ज्यों ही भगवान श्री राम लखन सबरी के कुटिया की ओर बढ़े हैं, चारों ओर से राम जी को राम राम मीठा नाद सुनाई दे रहा है। अगर गुंजन भी वहां करते हैं भोरे, तो उनके से आवाज निकलती है राम राम। पेड़ और पत्तों में से ही राम राम की धुनी निकल रही है। जिधर देखें पशु देखें, पक्षी देखें, वृक्ष देखें, जिधर देखें राम राम की धुनी गुंजायमान हो रही है। भैया लखन लाल जी ने देखा तो हैरान हो गए, बोले प्रभु यहाँ का तो हाल बड़ा गजब का है? अरे यहाँ की निर्जीव जो है, जिनमें जीव नहीं है, वो भी राम राम के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो प्रभु आप कहाँ जा रहे? बोले भैया एक महिला संत के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसी उसी महिला संत का ये प्रताप है। हाँ हाँ, पंपा सरोवर का प्रदेश राममय बन गया, चारों ओर राम राम की आवाज सुनाई दे रही है। बोले भैया एक संत का प्रताप है। भीलनी कौन थी? भील राजा थे, एक सबर उनकी पुत्री थी। जाति से भील पर आत्मा बड़ी ऊंची, बड़ी पवित्र है। कई लोगों को देखा होगा आपने कि दलित जाति में जन्म लेंगे, परंतु उनका कर्म, उनकी वाणी, उनका स्वभाव इतना प्यारा रहता है कि ब्राह्मणों को भी लज्जित कर देते हैं। बड़ी कोमल स्वभाव की थी। सबरी जब बड़ी होने लगी तो उसका विवाह की तैयारियां हुई। भील जाति के अनुसार भील राजा की लड़की थी, इसलिए उसके विवाह की तैयारी हुई। भोजन तैयार किया गया, और भोजन तैयार किया गया तो उसमें मांस बनाया गया। कई प्राणियों को पकड़ के लाया गया और उन प्राणियों की हत्या करके उनके मांस से विवाह में रसोई तैयार हुई। चारों ओर जहां देखो मदरा छलक रही है। सबरी ने देखा कि ये प्राणी जो है गूंगे प्राणी, इनको देखने से हृदय द्रवित हो जाता है, पर इन प्राणियों को बचाने का रास्ता कौन सा है? सबरी जी ने रास्ता ढूंढ लिया। रास्ता क्या ढूंढा कि जब मेरी बारात आएगी
तो बारात आने पर सारे बारातियों को इन निर्जीव प्राणियों का मांस परोसा जाएगा। हाँ, और वो ना देख सकी सबरी, वहां से भाग गई। भागते भागते मतंग ऋषि के आश्रम में आई और एक वृक्ष की छाया में छिप गई। उस समय ऋषि लोग निम्न जाति के लोगों से बड़ी घृणा करते थे। अगर परछाई भी पड़ जाए तो स्नान करने जाया करते थे। हाँ, भीड़ ने बहुत, उसके पिता ने बहुत ढूंढवाया, पर ढूंढते ढूंढते हार गए। सबरी नहीं मिली, थक करके चले गए। उन्होंने सोचा कि सबरी को कोई जानवर जंगल में खा गया होगा। अब सबरी क्या करे कि दिन में तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाए, ऋषियों की जो दिनचर्या होती है उसको देखती रहे। उनका क्या वातावरण है, स्नान करने जाते हैं, कैसे भगवान का नाम लेते हैं, उसको देख करके सबरी को हृदय में बड़ी शांति मिली। उन ऋषि मुनियों का निर्मल जीवन देख करके उसके मन में एक भाव आया कि निर्मल ऋषियों की सेवा करने का, कि निर्मल ऋषियों की सेवा करने की अगर मुझे ड्यूटी मिल जाए। जाति भील की थी, अब क्या सेवा करें। तो ये जो ऋषि मुनि थे ना, एक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे। सबरी ने देखा कि प्रातः काल 4 बजे ये सबके सब जो है जाकर के पंपा सरोवर में स्नान करते हैं, और ज्यों ही वो स्नान करने चले जाएं, सबरी वृक्ष से नीचे उतरे और मतंग ऋषि के आश्रम से सरोवर तक के मार्ग को झाड़ू से साफ करे। हाँ, कांटा न चुभ जाए, हमारे ऋषिगण आ रहे स्नान करके। हाँ, तो सरोवर से मतंग ऋषि की आश्रम तक नित्य झाड़ू लगाए और उन ऋषियों को स्नान करने के पहले आए और पेड़ पर चढ़ जाए। मतंग ऋषि है हैरान, इतना सुंदर मार्ग कौन साफ कर जाता है। अरे हाथ से तो कोई साफ नहीं कर सकता है, रास्ता कौन साफ कर रहा है। एक दिवस ऐसी स्थिति हो गई, ये सबरी जो है जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी, तब तक मतंग ऋषि ऋषियों समेत वहां पर के उपस्थित हो गए। मतंग ऋषि की नजर पड़ी कि ये नारी है, ये नित्य सरोवर से और मेरे आश्रम तक रोज झाड़ू लगाती है। हृदय भर आया। परंतु और जो उनके साथ में ऋषि थे, वो ने कहा रे भाई बगल में हो जाओ, गुरु बाबा आ रहे बगल में हो जाओ, तेरे साफ किए मार्ग पर हम चलेंगे, हमें स्नान संध्या करना है तो हम अछूते हो जाएंगे, हमें पता नहीं चला। मतंग ऋषि बोले भैया ऐसी बात बोलिए, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऋषि बोले पर ये तो भील जात की है ना महाराज। अरे भील राज की है, भील जात की है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, भगवान जात पात नहीं देखते। ये तो मतंग ऋषि ने कहा कि ऋषियों की बुद्धि मारी गई है, तो उनको छोड़ दिया। और बाकी ऋषि जो थे ना, उन्होंने कहा नहीं, इसके झाड़ू लगाने से मार्ग अपवित्र हो गया है, इसलिए हम फिर से स्नान करने जाएंगे। अन्य ऋषि जो है और फिर चले गए सरोवर में स्नान करने। और जब पंपा सरोवर में स्नान करने गए और जब उन्होंने देखा कि सरोवर का जल जो है श्याम होना चाहिए, नीला होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पर आज पंपा सरोवर का जल निर्मल नहीं है, खून ही खून दिख रहा है। जल नहीं है, केवल खून ही खून दिख रहा है। अरे पानी के बदले क्या हुआ? पानी के बदले सारे सरोवर में खून भरा हुआ है। सब ऋषि दौड़ के आए और मतंग ऋषि से बोले गुरु महाराज
जब हम पुनः स्नान करने गए सरोवर में तो हमने देखा सरोवर में नील जल नहीं है, लाल लाल खून भरा हुआ है। अब क्या उपाय महाराज? मतंग ऋषि बोले भैया ये जो नारी है ना, ये जन्म से तो भील है पर कर्म से ये संत बन गई है। इसलिए एक काम करना होगा, अगर सरोवर का जल लाल लाल खून सा दिख रहा है, श्याम वर्ण का करना है, तो एक काम करना होगा। कहा क्या? बोले जाओ और इस भील नारी के चरणामृत को लेके जाओ, इसके पांव धो और चरणामृत जो है वो लेके जाओ, और जब सरोवर में डालोगे तो खून के बदले में फिर शुद्ध पानी हो जाएगा, सब विस्मित हो गए। आज कोई चारा ही नहीं था। सबरी ने जब ये वचन सुने तो बड़ा संकोच लगा। बोले प्रभु ये कैसे हो सकता है, मुझे पाप लगेगा? मतंग ऋषि बोले सबरी तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तेरे पाप जो थे ना पूर्व जन्मों के वो धुल गए। हाँ, अपनी सेवा तूने ऐसी की कि आज तुम संत बन गई है। तुम्हारा चरणामृत सरोवर में डाला गया तो खून के बदले में बदल गया। सच्चे हृदय से मतंग ऋषि ने सभी को अपना लिया। और जब सबरी ने अपने पांव धो के जब दिया है और जब ले गए हैं ऋषिगण, और जब उस सरोवर में डाला है तो जो लाल लाल जल था ना वो श्याम वर्ण का हो गया। सबरी को अब आज्ञा मिल गई कि अब पेड़ पे रहने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे आश्रम में रहे। एक झोपड़ी बना ली सबरी ने, हाँ रहने लगी, निरंतर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। मतंग ऋषि ने कहा एक दिवस के सबरी तेरे घर राम आएंगे। सबरी बोली प्रभु मेरे यहाँ राम आएंगे पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बेटी तू राम नाम स्मरण करके और करने की जरूरत नहीं, केवल राम नाम ही स्मरण करते रहना। एक दिन तेरी कुटिया में राम जी अतिथि बन के आएंगे, जरूर आएंगे। संत के वचनों में बड़ी श्रद्धा रख ली सबरी ने, निरंतर जाप करने लगी राम राम। कुछ समय पश्चात मतंग ऋषि जो है उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। जो जवानी थी अब बुढ़ापे में आ गई सबरी। राम राम का जब निरंतर चलता रहा, हृदय में राम प्रभु की मिलने की प्रतीक्षा अखंड। राम कब मिलेंगे? हाँ, केवल राम से मिलने की हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी बिलनी की जाई भाव भजन ना जानू रे, मैं सबरी बिलनी की जाई भाव भजन ना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन पाए मन में जीवन पालू रे, चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
पंकज की रजधर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। पद पंकज की रजधर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। सुबह शाम नित उठकर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, दासी की दबेरिया हमारा रखते रखते बीती रे उमरिया। मेरा भूलंदन कब आओगे, शिवरी की दबेरिया हमारा रखते रखते बीती रे उमरिया। सवेरे वन में जाके फल चुन चुन कर लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे पेड़ों की, मीठे मीठे पेड़ों की मैं भर आई छपुलियाँ। बीती रे उमरिया रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। तेरा दुल्हन कब आओगे, काशी की झोपड़िया रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। रामचंद्र महाराज की। सबरी भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। रोज तैयारी करे, फल फूल लाए, आसन तैयार करे, अंगना साफ करे, झोपड़ी के द्वार पर बैठ जाए, प्रतीक्षा करे, राम नाम का जप करे। हाँ, सबरी मैया के अखंड राम नाम जब से यह स्थिति हो गई तो वहां का जितना वातावरण है सब राममय हो गया। वहां के वृक्ष भी जो है जब उनके पत्ते हलते थे तो राम राम की धुनी आती थी। कहते हैं कि एक कोस तक 3 मील तक जितने भी सबरी की कुटिया के चारों ओर वृक्ष लगे थे सब राम राम उच्चारण कर रहे हैं। और एक दिन प्रभु कृपा बरस गई और सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला। बनमाला धारण किए मेरे प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण जी के साथ और सबरी की कुटिया के अंगना के बाहर खड़े हुए। और जो ही सबरी ने परमात्मा के पावन सौंदर्य माधुरी निधि का दर्शन किया तो और कुछ नहीं लगा। क्या लगा? श्याम गौर सुंदर दो भाई सदरे परी चरण लपटाए। श्याम गौर सुंदर दो भाई सदरी परी चरण लपटाए। सदरी परी चरण लपटाए। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, विशाल भुजा वाले, मस्तक पर जटाओं का मुकुट, कंठ में बलमाला धारण करने वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाइयों ने जब कुटीर के अंगना में पांव रखा, सबरी की नजर पड़ी, सबरी दौड़ पड़ी प्यारे। हाँ, प्रेम बस हो गई, वाणी गदगद हो गई, कुछ बोल ना सकी, केवल भगवान के चरणों में गिर पड़ी।
भगवान के चरणों में गिरी। सबरी ने सोचा कि मैं भगवान के चरण धो लूं, पर झोपड़ी में तो कोई पात्र भी नहीं, कोई थाली भी नहीं, कोई लोटा भी नहीं। कितनी अनासक्त रही होगी सबरी। झोपड़ी में कोई पात्र नहीं। सबरी मैया मन में विचार करने लगी कि जिंदगी बहुत कम समय की है, पात्र क्यों रखे हम, क्यों जुड़े। प्रभु के चरण धोने के लिए एक युक्ति सोची सबरी मैया ने। अपने दोनों हाथों को, अंजलियों को जोड़ लिया और भगवान के चरण के नीचे अपनी दोनों अंजलि रख दी। और अपना मस्तक ले जाकर के भगवान के चरणों पर रख दिया। और जब भैया सबरी मैया ने भगवान श्री राम जी के चरणों पर अपना मस्तक रखा है, आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि उन आंसुओं के द्वारा सबरी मैया ने भगवान श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। अपने जीवन को पावन किया। आसन लौट दौड़ के गई तो ले आई, मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जी को बिठाया। कंदमूल फल जो ये बेर जो है ना, रोज बेर तोड़ने जाती थी डलिया लेकर। और जिस वृक्ष के बेरों को तोड़े और चखे, खट्टा हो तो न तोड़े और अगर मीठा हो तो फिर डलिया भर ले। ऐसे बेर ला करके भगवान जी के सामने रख दिए। प्रभु समझ गए सबरी के प्रेम का कैसे अनादर कर सकते हैं, तो बस भगवान एक एक बेर उठा करके खाने लगे। भैया लखनला से कहा, भैया लो तुम भी कुछ बेर चखो। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बेर उठाया और एक बेर चख के रख दिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान ने इसको पकड़ लिया है। एक बेर खाया, उसमें मिठास नहीं थी। बेरों में मिठास नहीं है, मिठास तो सबरी मैया की भक्ति में भरी हुई है। वही मिठास जो भक्ति की मिठास है और बेर में समाहित हो गई। मेरे प्रभु राम जी ने बेरों का आहार लिया सबरी के आसन पर। सबरी सामने खड़ी है, नेत्रों से प्रेमांशुओं की धारा बह रही है। हे प्रभु, आपकी मैं स्तुति कैसे करूं? मैं पाठशाला पढ़ने नहीं गई, मैंने किसी गुरु का सानिध्य नहीं लिया। आपकी किन शब्दों में आपसे प्रार्थना करूं? कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। नीच जात की हूँ प्रभु, जड़ बुद्धि की हूँ, अधम से अधम हूँ मैं नारी हूँ। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? राम जी ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप अनपढ़ हो, आपसे स्तुति करनी नहीं आती है, पर हम तो वशिष्ठ जी के आश्रम में हमने विद्यादान किया है, इसलिए हमसे स्तुति आती है। तो मैया तुम मेरी स्तुति ना करो, पर सबरी मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मेरे प्रभु राम ने कहा मैं आपकी स्तुति करता हूँ, तुमसे नहीं बनती मैया, कोई बात नहीं। मैया ना मैं जात देखता हूँ, ना पांच देखता हूँ, ना कुल देखता हूँ, ना धर्म देखता हूँ, ना बड़प्पन देखता हूँ, ना चतुराई देखता हूँ। मैं तो केवल भक्ति का संबंध ही जानता हूँ। और इतना कह करके कहे रघुपति सुन भावे निवाता, मानव एक जगत करनाता। रघुपति सुन भावे निवाता, मानव एक करनाता।
है कैसा भगति हीन नर तो है कैसा बिनु जल बार दो देखिए जैसा बार देखो जैसा। भैया जिसके हृदय में भक्ति का भाव नहीं वह बिना जल के बदलों के समान है। भगत हीन नर सोहई कैसा, जिसके हृदय में भक्ति भाव नहीं, भक्ति का स्थान नहीं, वह नर उन बादलों के समान है। तो बादल तो है पर उनमें जल नहीं है। सबरी जी, मैं आज आपको 9 प्रकार की और भक्ति बताता हूँ। इतने ऋषि मुनियों के आश्रम में गए मेरे प्रभु, पर किसी भी आश्रम में मेरे प्रभु ने नवदा भक्ति का दर्शन नहीं किया। पर आज इस भीलनी सबरी के आंगन में बैठे हैं। सबरी जी, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। ये सुगम है, बड़ी सरल है और प्राणी मात्र को ईश्वर का साक्षात्कार करा देने वाली है। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति। भगवान कहते हैं पहली भक्ति ये है कि संतों का संग। अगर आपके जीवन में कहीं संत मिल जाए तो संत का मार्गदर्शन, ये पहली भक्ति है। सबरी जी, मैं आपके लिए नवदा भक्ति का दर्शन करा रहा हूं और संत की व्याख्या में दूर ना जाना पड़े तो संत कौन है? क्या छाप तलक लगाने वाले संत हैं? क्या गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने वाले संत हैं? क्या अनेकों कंठी माला गले में धारण करने वाले संत हैं? नहीं। नरसिंह मेहता से जब पूछा गया कि आप बताओ संत कौन है, तो नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर बात कही। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आए रे। वही सच्चा संत है जो परायों के हृदय में उठी पीड़ा को जानता हो, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भरा हो, करुणा भरी हो। भारत के संतों की मर्यादा बड़ी विचित्र है। प्रभु कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कौन है? दूसरी भक्ति वो है जो भगवान की कथा को भाव से सुने। यानी आप सब विराजमान हैं तो आप भगवान की जो बता रहे हैं नवदा भक्ति में, दूसरी भक्ति से आप सजे हुए बैठे हैं। भगवान की कथा से आपको प्रेम है। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान में डूब जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करये कपट तजिगान। जिसके द्वारा जीवन का अंधकार दूर हो जाए और आपके जीवन में प्रकाश आ जाए, जिसके द्वारा सत्य का मार्ग मिले, वो कौन है? गुरु जी महाराज। मन वचन कर्म से गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। कपट छोड़ करके, हाँ, हृदय में जरा भी कपट ना हो, छोड़ करके भगवान के गुण समूहों का गान करना चाहिए। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र जातु मधु
प्रतिदिशा पंचम भजन सो वेद कथा जो वेद में प्रसिद्ध है ऐसे भगवान का मंत्र राम नाम का जाप। कोई भगवान के अन्य नामों के पीछे मत दौड़ना प्यारे, बिल्कुल सरल है राम नाम। आत्मा में दृढ़ विश्वास रखना, ये पांचवी भक्ति है सबरी जी। वेद प्रकाशित प्रत्येक मंत्र में शक्ति भरी हुई है। किसी भी मंत्र को पकड़ लो, परंतु जीवन पर्यंत उसका जाप करो। इसलिए मंत्र को कभी बदलना नहीं चाहिए। कई लोग मंत्र को बदल लेते हैं। थोड़े समय गणेश जी की स्तुति करी और जब फायदा नहीं मिला तो गणेश जी की स्तुति बंद कर दी और देवी जी की स्तुति प्रारंभ कर लिया। 3 महीना देवी जी की स्तुति की और जब देवी जी की स्तुति से लाभ नहीं हुआ तो भगवान शंकर जी का जाप करने लगे और जब वहां भी फायदा नहीं हुआ तो हनुमान जी का जाप करने लगे। एक व्यक्ति की हम कथा करने गए, हमने कहा भैया तुम किस भगवान का जाप करते हो? बोले महाराज हमें खेत में ट्यूबवेल लगवाना थी। तो फिर मैंने बोले महाराज हमने गणेश जी का खूब माला जपी कि जल दो जब लो, और जब मैंने ट्यूबवेल लगवाया तो बिल्कुल धूरे ही निकली, पानी निकला, तो हमने गणेश जी का मंत्र बंद कर दिया। हमने कहा फिर? बोले हमने शंकर जी का जाप किया। अगले साल हमने फिर ट्यूबवेल लगवाया खेत में और खूब मनाया, पर शंकर जी ने भी जल नहीं दिया। हमने कहा फिर बोले हमने हनुमान जी को हर मंगलवार को उपास रहने लगे, सिंदूर चढ़ाने लगे, हनुमान जी की उपासना की, और फिर भी हमने ट्यूबवेल लगवाया तो भी पानी निकला। 4 ट्यूबवेल लगा चुके महाराज, परंतु हमें जल नहीं मिला। मैंने कहा यही गलती कर दी तूने, किसी एक में आस्था नहीं की तूने। कभी गणेश को पकड़ा, कभी शंकर जी को पकड़ा, कभी हनुमान जी महाराज को पकड़ा प्यारे। हाँ माला तो तूने बहुत किया। सभी मंत्र जो है भगवान की ओर ले जाएंगे, चाहे राम कहो चाहे राधे श्याम कहो, सब भगवान तक पहुंचाने के मार्ग हैं। कबीरा से जब पूछा गया तो कबीरा ने बहुत सुंदर बात कही। हाँ, माला बनाई मोती की, माला बनाई मोती की, मोतियों की माला, और बीच में डाला सूत, बना ली माला। और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला क्या करे, जपने वाले में आस्था ही नहीं, श्रद्धा नहीं। प्रत्येक मंत्र में शक्ति है। दृढ़ विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, जरूरत के साथ, सच्चे भाव से और मंत्र को जपेंगे तो आप भाव दरिया से पार हो जाएंगे। हाँ, सातव सब जगे मोहि मम देखा, मोते संत अदक कर लेखा। आठवो जथा लाभ संतोष, लाभ संतोष, देख ही नहीं देख पर दोषा, सब नहीं देखूं पर दोषा।
पर दूजा। सारे संसार में समभाव राममय, प्रभु श्री ओत प्रेत परमात्मा के संतों को भगवान से अधिक मानना, ये सातवीं भक्ति है। और जो भी व्यवसाय करे आप, जो भी धंधा करे, उसमें संतोष संतोष, स्वप्न में भी पराये में दोष न देखे, ये आठवीं भक्ति है। हाँ, तो सबरी जी के सामने मेरे प्रभु नवदा भक्ति का दर्शन करा रहे हैं। और नौवीं भक्ति बहुत सरल है। नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। अंतिम भक्ति नौवीं ये है, सरल जीवन जीना, कपट रहित जीवन, और जीवन में केवल मेरा भरोसा रखे, केवल मेरे आधार पर ही जीवन जिए। किसी भी अवस्था आए तो ना सुख हो और ना हर्ष हो। हाँ, नौ भक्तियों का दर्शन। नौ महु ये कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे मैया, ये 9 प्रकार की जो भक्तियां मैंने बजाई हैं, ये योगियों को भी दुर्लभ है। तेरे मेरे चरणों में तेरा इतना प्रेम देखा, तेरी महिमा देख करके मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आज तेरे समक्ष नवदा भक्ति का दर्शन किया है। अब भगवान बोले, जनक सुता कहे सुदी भामने, जानहि कहु करिवर गामनी। है सबरी, जनक पुत्री का पता लगाने के लिए हम वन वन भटक रहे हैं। सबरी जी से कहा, तो सबरी जी ने कहा, प्रभु आप पंपा सरोवर की ओर जाओ, वहां सुग्रीव जी महाराज रहते हैं, आपकी उनके साथ मित्रता हो जाएगी और वो आपको सीता जी के बारे में जानकारी देंगे और सीता जी की खोज कराने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। हे रघुवीर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी मुझे बड़प्पन देने के लिए आप पूछ रहे हो। सबरी जो है भगवान के चरणों में सिर झुकाकर खड़ी हो गई। प्रभु आप जाने वाले, और आपके आने की प्रतीक्षा में मैंने इस देह को रखा, और अब आप जा रहे हैं तो मैं इस देह को नहीं रखना चाहती। आप चले जाएंगे तो किसके आधार पर मैं जीऊंगी प्रभु? एक काम करें प्रभु, पहले हमें गति दे दें, फिर यहां से जाएं। हाँ, जिनके सम्मुख अखिल ब्रह्मांड नायक है उद्धापति राम जी खड़े हो। तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। तजी जोग पावक देह हरि लीन भई जह नहीं फिरे। अनुराग विश्वास हरि दास तुलसी, अनुराग। सबरी मैया ने योग से, अग्नि से अपने शरीर को प्रज्वलित करके भगवान के पद में लीन हो गई, जहां से कोई वापस नहीं आता। परमात्मा ने सबरी मैया का उद्धार किया। इस